दिल्ली का इतिहास पढ़ते समय जब भी किसी राजा की बात होती है तो दो टर्म आपने जरूर सुनी होंगी। पहला है सुल्तान और दूसरा है बादशाह। ये दोनों ही टर्म दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाले राजाओं के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही टर्म्स को अलग अलग इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि सुल्तान को बादशाह नहीं कहा जाता था और बादशाह को सुल्तान नहीं कहा जा सकता था। अगर इसको एग्जाम्पल से समझना है तो आपने अकबर को बादशाह अकबर के नाम से पढ़ा या सुना होगा, लेकिन सुल्तान अकबर कभी भी नहीं सुना होगा। ऐसे ही आपने रजिया सुल्तान या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सुना होगा, लेकिन कभी भी अलाउद्दीन के आगे बादशाह अलाउद्दीन नहीं सुना होगा। तो आखिर इन दोनों टर्म्स यानी कि बादशाह और सुल्तान में ऐसा क्या अंतर है कि राजा एक ही जगह का है लेकिन उन्हें अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है? आखिर दोनों ही टर्म्स का मतलब क्या है? आज के इस वीडियो में हम सुल्तान और बादशाह के इसी अंतर को जानेंगे और वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अकबर सुल्तान क्यों नहीं था और अलाउद्दीन बादशाह क्यों नहीं था। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सुल्तान और बादशाह के इस अंतर को समझने के लिए हमें जाना होगा उस टाइम पर जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई और उसके बाद 4 पवित्र खलीफा बने। इस वक्त तक इस्लाम को मानने वाले अनुयायियों में खलीफा ही प्रमुख थे। इन चारों खलीफाओं का जो भी आदेश होता था वो मानना होता था। ये 4 खलीफा थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अली आखिरी पवित्र खलीफा थे। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस्लाम में खलीफा और भी कई हुए हैं, यहाँ तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम तक इस्लाम में खलीफा रहे हैं, लेकिन इस्लाम में सिर्फ इन्हीं 4 को पवित्र माना गया है। अली के बाद जो भी खलीफा हुए उन्होंने तलवार के दम पर इस्लाम को फैलाने पर जोर दिया। करीब 150 सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला। इस बीच उमैयद और अब्बासिद खलीफाओं ने इस्लाम के शासन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। भारत में भी इसी टाइम पर मीर कासिम का हमला हुआ था, लेकिन 9वीं सदी आते आते सिचुएशन बदल गई थी। अब्बासिद कमजोर पड़ने लगे थे और दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैले इस्लामिक साम्राज्य में कई दूसरे गुट उठ खड़े हुए थे जो इस्लाम को फैलाने के साथ साथ अपना अलग साम्राज्य भी चाहते थे। लेकिन इस्लाम के मुताबिक मुसलमानों की पॉलिटिकल पावर का मालिक एक ही हो सकता था, यानी कि खलीफा। ऐसे में एक बीच का रास्ता अपनाया गया। मुसलमानों के जो वफादार अपना राज चलाना चाहते थे उन्होंने खुद को खलीफा का प्रतिनिधि कहना शुरू कर दिया। यानी कि इन लोगों ने खुद को खलीफा घोषित करने की बजाय खुद को खलीफा के परमिशन से बना सुल्तान कहना शुरू कर दिया और खलीफा इनके बदले में एक मंजूरी नामा देने लगे जिसे कि खिलात कहा जाने लगा। इसमें कुछ कपड़े और तलवार खलीफा की तरफ से भेजे जाते थे। अब इससे यह तय हो जाता था कि फला राजा उनकी मर्जी से शासन चलाने को आज़ाद है। इसका एक मतलब ये भी था कि जहां पर खिलात भेजी जाती थी वहां इस्लाम का कोई दूसरा नुमाइंदा रूल नहीं करेगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि सुल्तान आपस में ही, दिल्ली में सुल्तान आपस में ही लड़ाई करके एक दूसरे को मारकर सुल्तान बनते थे। कोई बाहरी हमला मुसलमानों की तरफ से उन पर अक्सर नहीं होता था। यही नहीं, जिसके पास खिलात होती थी उसके पास मौका होता था कि मुसीबत के समय वो खलीफा से मदद ले सके। लेकिन भारत में इसकी नौबत आने नहीं पाई थी, सब कुछ कंट्रोल में था। अब अभी आपको समझ आया होगा कि सुल्तान असल में खलीफा नहीं थे, बल्कि खलीफा के अधीन उनके प्रतिनिधि थे। अब आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला और भारत के कई मंदिरों को तोड़ने वाला महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि पाने वाला दुनिया का पहला आज़ाद सुल्तान था। भारत के इतिहास को अगर आप देखोगे तो महमूद गजनवी के बाद सल्तनत काल शुरू होता है साल 1192 से, जब पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी दिल्ली का सुल्तान बनता है। यहाँ से लेकर यानी 1192 से लेकर साल 1526 तक दिल्ली पर जिसने भी शासन किया सब सुल्तान कहलाए। इसीलिए आप इन 300 सालों में हर राजा के आगे सुल्तान शब्द सुनेंगे, ना कि किसी दूसरे पद का इस्तेमाल सुनेंगे, चाहे वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हो या रजिया सुल्तान या फिर सुल्तान बलबन। ये लोग खलीफा से खिलात लेते थे और दिल्ली पर शासन चलाते थे। लेकिन दोस्तों कहानी बदल जाती है मुगल काल की शुरुआत से, यानी कि साल 1526 से। जब बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उसने खुद को सुल्तान नहीं कहा बल्कि बादशाह कहा। अब आप ये पूछोगे दोस्तों कि सुल्तान तो चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, आखिर ये बादशाह शब्द का क्या मतलब है? देखिए हुआ क्या कि 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर ने यह जंग जीत ली, लेकिन इस टाइम तक सिचुएशन इंडिया में बदल गई थी। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि बाबर ने यह लड़ाई एक मुसलमान सुल्तान से जीती थी
यानी कि दो मुसलमान राजाओं के बीच की ये जंग थी। इसीलिए बाबर ने जब पानीपत को जीता तो उसने खुद को पातशाह कहा। पातशाह यानी कि सॉवरेन, यानी कि वो किसी के भी अधीन नहीं है, एक तरह से वो खुद खलीफा है। इस तरह से 1526 के बाद से जब मुगलों का राज शुरू हुआ तो यहाँ से सल्तनत खत्म हो गई, यानी सुल्तानों का राज खत्म हो गया और बादशाहत शुरू हो गई। बादशाहत का मतलब ही था कि अल्लाह के बाद जो हैं वो मुगल हैं, या मुगल अल्लाह के राजनीतिक प्रतिनिधि हैं। इसीलिए अकबर ने कभी भी खुद को सुल्तान नहीं कहा। यहाँ तक कि जब मुगल साम्राज्य खत्म होने की कगार पर था, बहादुर शाह जफर जब बादशाह बने उस टाइम पर, तो भी उन्होंने खुद को सुल्तान नहीं कहा बल्कि बादशाह ही कहा। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों शब्दों में कितना बड़ा अंतर है, किस लिए सुल्तान बादशाहत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे और बादशाह सुल्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो आपको ये अब क्लियर हो गया होगा, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।